कल हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में समझे थे और उसका लिंक आज फिर हम डाल देंगे इसमें। आज एक्सरसाइज 2.1 हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, कैसे क्या करना है, समझेंगे ठीक से। देखिए, हाँ, इससे पहले जो भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाला हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलता रहे और फायदा होता है। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. कुछ पॉलिनोमियल्स इसमें दिया हुआ है, ये एक हम लिखे हैं। ये पूछ रहा है कि ये कुछ एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो पूछ रहा है कि वो उसमें से कौन कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं। उसका कारण बताना है कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 4x² - 3x + 7। तो पॉलिनोमियल बारे में कल हम लोग पढ़े थे कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला 4x² है, x का एक्सपोनेंट है 2 पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ 1 है पॉजिटिव इंटीजर है, 0 है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। वहां पर हम लोग रीजन पहले रीजन ही लिख लेते हैं। Here exponent of 4x² is 2 पॉजिटिव इंटीजर लिख देंगे। उसी तरह से एक्सपोनेंट ऑफ इसमें ऐसे लिखते हैं एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, उसी तरह से एक्स -3x, एक्स का एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और थर्ड है 7। एक्सपोनेंट ऑफ x in 7 is 0। यहाँ पर लिख देंगे 7 = 7 × x⁻0। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये हम देखें पॉजिटिव इंटीजर है तो लिख देंगे therefore 4x² - 3x + 7 is a polynomial in one variable। यहाँ एक ही वेरिएबल एक्स, इसलिए इन वन वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल का होता तो फिर ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं कहते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक्सपोनेंट ऑफ y², फर्स्ट हमारा y² है, इसमें y एक्सपोनेंट ऑफ y is 2 पॉजिटिव इंटीजर, उसी तरह से एक्सपोनेंट ऑफ y in √2 is 0, a positive integer। Therefore y² =
is a polynomial in one variable. यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 3√t प्लस t√2, यहाँ पर रूट टी है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू टी पावर प्लस रूट 2 इंटू टी। तो हम लोग क्या दें, यहाँ पे वेरिएबल टी है, दोनों में एक ही वेरिएबल है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर पहले टर्म में टी का एक्सपोनेंट 1/2 फ्रैक्शन में है, ये इंटीजर नहीं है, वो यही बात इंटीजर है ही नहीं, तो वेरिएबल में होगा ही नहीं। इसी बात को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर उसी बात को हम लोग लिखे, एक्सपोनेंट ऑफ टी इन 3√t is 1/2, which is not positive integer, and exponent of t in 3√2 is 1, इसका एक्सपोनेंट 1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन एक में नहीं है, एक में है, तो इस बस यही पर हमारा काम हो जाता है। ये पॉलिनोमियल is not a polynomial in one। यहाँ y प्लस 2 अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई पावर -1, इसका -1 है, वही हम लोग लिखे हैं। फर्स्ट हमारा y है, इसमें y का कोएफिशिएंट 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन 2 अपॉन y में y का एक्सपोनेंट -1, जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए लिखेंगे therefore it is not a polynomial in one। इसमें है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। तो हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट ऑफ x इन x पावर 10 इज 10, पॉजिटिव इंटीजर है, एक्सपोनेंट ऑफ y इन y क्यूब पावर 3 इज 3, एंड एक्सपोनेंट ऑफ t इन t पावर 50, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि ये तीनों ही डिफरेंट वेरिएबल, but there are 3 different variables, that's why therefore it is not a polynomial in one variable। ओके, अब आगे हम लोग बढ़े। यहाँ पर हम कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम लोग पहले जो पॉलिनोमियल दिया, जैसे एक दिया हुआ 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 2 वाला को छोड़ देंगे, एक्स वाला को छोड़ देंगे, केवल एक्स स्क्वायर इसको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जिससे मान लिए 3x, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, या -5x3, तो कोएफिशिएंट ऑफ x2 है हमारा -5, 7x स्क्वायर, कोएफिशिएंट है 7। उसी तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी इसका कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा है, तो हम लोग वही लिखेंगे। Here coefficient of x square and यहाँ एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x2, यानी जैसे हमारा ये -5x3 देख रहे हैं, तो x3 का कोएफिशिएंट है -5, उसी तरह से मान लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका
कोफिशिएंट हो गया, यानी -1 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो गया ये -1, यहाँ भी वही है -1, जो लिखेंगे यार, यहाँ पर वही लिखे यार, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल इज माइनस एक्स स्क्वायर -1 +1 नहीं, यहाँ पर है पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मतलब नहीं, हम तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज पावर। यहाँ पर देखते हैं, गौर से देखेंगे तो हमको पता चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर ऐसा ही कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाता है √2x-1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स -1, तो 0 ये तो 0 ही हमारा हो जाएगा, यही है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2x-1 इज 0। ये इस टर्म को हम लोग ये समझना बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, कोई भी टर्म नहीं है, यानी उसमें एक्स का कोफिशिएंट जो भी है उसका कोफिशिएंट 0 है। नंबर 3 कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये बहुत सिंपल है, लेकिन समझ में नहीं आता है जल्दी लगते। एक एग्जांपल कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसका डिग्री 35, यहाँ पर दो बाइनोमियल है यानी दो टर्म, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते सॉल्यूशन, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 is 3x पावर 35 प्लस 5x, कुछ भी लिख सकते, 5 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, 3x स्क्वायर लिख देंगे, सब चलेगा। एक का में जो है तो x का मैक्सिमम पावर प्लस 35, ये नंबर 1 के लिए हो गया। और नंबर 2 मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 7x पावर 100, कुछ और भी हो सकता है, 8x पावर 100 माइनस 3x पावर 100, कुछ भी हम लोग कोई भी वेरिएबल देंगे उसका एक्सपोनेंट पावर एक्सपोनेंट 100 होना चाहिए, बस एक टर्म वाला। यहाँ पर कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या, डिग्री हम लोग कल पढ़े थे, समझे थे, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म। मैक्सिमम एक्सपोनेंट यहाँ पर 3 है या 2 है या 1, यानी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है, हम लोग यही लिखेंगे मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ x is 3, therefore its degree is, इसी तरह से सब बनाएंगे हम लोग। इसी तरह से यहाँ 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ y is 2, y का पावर 2 है, डिग्री इज 2। यहाँ पर 5t माइनस √7, t का एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 हो गया एक्सपोनेंट, डिग्री 1। यहाँ 3 है, क्या 3 का मतलब हो गया 3 इंटू एक्स का पावर 0, यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिखा पड़ रहा है, 0 है इसलिए
डिग्री हो गया, एक्स पावर 1 0 हो गया, डिग्री 0, यही है। नंबर 5 में कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक। तो हम लोग कैसे समझेंगे, डिग्री से। डिग्री क्या है, जैसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और इसलिए ये कहलाया क्वाड्रेटिक। यहाँ एक्स पावर 1 है, यहाँ एक्स पावर 3 मैक्सिमम पावर 3 है, यानी डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, ये कहलाया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी y पावर 1, y पावर 2, यहाँ 0 मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल और ये कहलाया क्वाड्रेटिक। ये एक्स पावर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 मैक्सिमम पावर 1 हो गया, ये लीनियर लिखेंगे। लिखे आप लोग यार, इट इज ऑफ डिग्री 2 पॉलिनोमियल। उसी तरह से डिग्री 3 का हम लिख देंगे, इसके समझ लिखिए एक्स माइनस एक्स क्यूब है, डिग्री ऑफ 3 यहाँ पर y का एक्सपोनेंशियल 2 है, यानी इट इज डिग्री ऑफ 2 पॉलिनोमियल। यहाँ पर 1 है, इट इज डिग्री ऑफ 1 पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह से ये 3t यानी t का एक्सपोनेंशियल 1, यानी हम लोग लिखेंगे इट इज ऑफ डिग्री 1 पॉलिनोमियल, therefore it is लीनियर। ये डिग्री एक्सपोनेंशियल 2 है और डिग्री 2 है, ये लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, therefore it is क्वाड्रेटिक। यहाँ पर पावर 3 लिख देंगे, इट इज डिग्री ऑफ पावर 3 एक्सपोनेंशियल, ये डिग्री 3 पॉलिनोमियल, therefore it is ये खुद आप लोग लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग फिर से देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं दिक्कत होगी तो जरूर पूछना है और कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिएगा, उसका जवाब देंगे। और इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ